9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर की बॉडी पाई गई विथ मल्टीपल इंजरीज। ये जानते हैं केस एक्चुअली में है क्या। 8 अगस्त की रात में उनकी नाइट शिफ्ट लगी थी। वो अपने फैमिली को इन्फॉर्म करती हैं कि वो नाइट शिफ्ट पे हैं। फिर वो अपने जूनियर्स के साथ डिनर करके वापस से अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करती हैं। रात के 2 बजे वो रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती हैं। 2 से 5 बजे के बीच में उनके साथ रेप होता है और उनका बहुत ही ब्रूटली तरीके से मर्डर हो जाता है। सुबह बॉडी मिलती है सेमिनार हॉल में। 7 बजे के आसपास उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड उनको उनकी बेटी की बॉडी को 3 घंटे तक देखने नहीं दिया जाता है। वो 3 घंटे तक वेटिंग पे रहते हैं। सीरियसली ये क्यों 3 घंटे क्यों वेट कराया गया? आपको क्या जितने भी एविडेंस थे वो साफ करने थे? और सुसाइड किसने बोला सुसाइड किया है? इतनी सारी इंजरीज पाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो डॉक्टर है उनका चश्मा टूटा हुआ था, उसके जो शीशे हैं कांच है वो उनके आइज़ में पाया गया, आंखों से खून निकल रहा था, जेनिटल टॉर्चर हुआ है, उनके लेग्स 90 डिग्री अपार्ट थे, सर को दीवार पे बहुत तेज़ी से पटका गया है ताकि जो उनके चीखने और रोने की आवाज़ है वो कोई ना सुन सके। एंड रिसेंटली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 mg लिक्विड सीमेन पाया गया है। क्लियरली प्रूव कर रहा है दिस इज़ नॉट द रेप बाय अ सिंगल पर्सन, ये एक गैंग रेप है। बिकॉज अगर एक सिंगल आदमी भी 2 से 3 बार इजैकुलेट करेगा 150 mg सीमेन नहीं निकल सकता। तो ये एक क्लियर प्रूफ है कि दिस इज़ अ गैंग रेप। जो अक्यूज्ड है उसको एक ब्लूटूथ ईयरफोन के बेसिस पे अरेस्ट किया गया कि सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ ईयरफोन पाया गया था। एक्यूज़ की बाहर का जो सीसीटीवी है उसमें उसका आना और जाना दिखा और जब उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट किया गया तो वो ब्लूटूथ उसका था। तो इसके बेसिस पे उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस केस को सप्रेस करने की कोशिश हो रही है। अगर हम बात करते हैं आरजी केयर हॉस्पिटल की प्रिंसिपल की, जिनको रिज़ाइन करने की डिमांड की गई थी, उन्होंने रिज़ाइन किया और नेक्स्ट डे वो कुछ दूर के एक नए कॉलेज में उनको प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। सैनी डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि उन्हें 36 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। कोई डेजिग्नेटेड रेस्ट रूम नहीं है जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में जाके सेमिनार रूम में जाके रेस्ट करना पड़ता है। कोई सीसीटीवी सेमिनार में नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर वॉशरूम डेजिग्नेटेड नहीं है फीमेल के लिए, क्लीन वॉशरूम्स। ये क्लियर सब कब तक चलेगा? आपने देखा वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन नॉट इन वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। क्या इस देश में हमारे डॉक्टर सेफ़ हैं? जो दूसरों को बचा रहे हैं क्या वो खुद भी सेफ़ है? कब रूल्स आएंगे? कब सरकार एक्शन लेगी? सीबीआई को केस हाई कोर्ट ने दे दिया है। सीबीआई अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है। क्या हो रहा है किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बेटी की बॉडी देखने के लिए क्यों 3 घंटे रोका गया? क्यों बोला गया कि ये सुसाइड केस है? क्यों इसको छुपाया जा रहा है? क्यों उसको कवर करने की कोशिश हो रही है? सरकार से यही विनती है सीबीआई से, सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी एक्यूज्ड है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।